विद्या सूत्र है ज्ञान निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला सूत्र वाक्य। वो है आत्मा इत्येव उपासीत, ये वाक्य। आत्मानम एव प्रियम उपासीत, ये वाक्य भी। आत्मा इत्येव उपासीत ये कहो या आत्मानम एव प्रियम उपासीत, ये वाक्य कहो। ये है विद्या सूत्र। तो आत्मा इत्येव उपासीत का मतलब अहम, आत्मा यानी अहम, मैं। तो मैं को हम, मैं कौन हूं, इसी का अनुसंधान करो। इसका अनुसंधान फिर अपने अपने तरीके से करो। यदि शुद्ध आत्म स्वरूप का यानी श्रवण मनन हो गया है तो निधिध्यासन मात्र कर लो। श्रवण मनन से निश्चित जो आत्मा का निर्विशेष स्वरूप है उसी का मैं के रूप में अनुसंधान, जिसे निधिध्यासन कहा जाता है, वही करते रहो। विपरीत भावना को हटाने के लिए, अशुभ संस्कार को मिटाने के लिए, शुभ संस्कार को अर्जित करने के लिए शुद्ध आत्म स्वरूप का मैं के रूप में अनुसंधान। शोधित तदर्थ का तदर्थ के रूप में शोधित तोमर्थ का अनुसंधान, मैं के रूप में अनुसंधान। शोधित तदर्थ का यानी ब्रह्म का मैं के रूप में अनुसंधान। अहम ब्रह्मास्मि, इसी की खोज में लगे रहो। अपने वास्तविक स्वरूप को खोजो। जिसका निधिध्यासन में अधिकार नहीं हो मनन कर ले, मनन भी नहीं कर सकता हो श्रवण कर ले। इस प्रकार वहां पर बताया गया, याज्ञवल्क्य जी ने बताया अपनी पत्नी मैत्रेयी को। मैत्रेयी ने कहा कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं ना, एक यानी विद्या सूत्र आत्मा इत्येव उपासीत ये है, और इस विद्या सूत्र के द्वारा बताई गई संक्षेप में ज्ञान निष्ठा। और इस ज्ञान निष्ठा का विस्तार से वर्णन करने के लिए कई एक ब्राह्मण आए हैं वहां पर। उनमें से एक मैत्रेयी ब्राह्मण भी है जो बृहदारण्यक उपनिषद में 2 बार आया है। द्वितीय अध्याय में भी है, चतुर्थ अध्याय में भी है। तो मैत्रेयी ब्राह्मण है एक प्रकार से। एक पति ने अपनी पत्नी को किया हुआ आत्मोपदेश, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उपदेश। तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी, दूसरी का नाम है कात्यायनी। ऐसी 2 पत्नियां हैं। उनमें से दोनों का विशेषण भी वहां पर अलग अलग बताया। मैत्रेयी का विशेषण बताया है ब्रह्मवादिनी। ये मैत्रेयी है। ये कहाँ पर, यहाँ नहीं है, भाष्य में भी नहीं मिलेगा, बृहदारण्यक का वो बता रहा। आत्मा इत्येव उपासीत इस विद्या सूत्र की व्याख्या के रूप में मैत्रेयी ब्राह्मण है, और उसमें ज्ञान निष्ठा को विस्तार से बताते हुए ये कहा कि याज्ञवल्क्य जी एक महान ऋषि हैं और उनकी 2 पत्नी हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी का विशेषण है ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी कहा जाता है ब्रह्म की चर्चा करना जिसका शील है, स्वभाव है, यानी आत्म जिज्ञासु है, मुमुक्षु है वो। और मुमुक्षु को तो अपेक्षित क्या है, मुमुक्षु शब्द ही बताता है मोक्ष को चाहने वाला। तो मोक्ष को चाहती है, उसे संसार तथा संसार का साधन नहीं चाहिए। तो संसार का साधन है कर्म, कर्म का साधन है वित्त,
तो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और बड़े ऋषि हैं और खूब शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ में खूब मानुष वित्त प्राप्त होता था, धन प्राप्त होता था। बड़े बड़े राजा जनक जैसे इनके शिष्य थे, तो खूब दान दक्षिणाएं मिलती थी, तो खूब संपत्ति थी उनके पास। और जब उनके आयु का चतुर्थ भाग शुरू हुआ तो लोक संग्रह के लिए उन्होंने सोचा कि अब हमें संन्यास लेना चाहिए। लोक संग्रह का मतलब लोगों को अपने जीवन से शिक्षा मिले। यद्यपि वो तो आत्मज्ञानी होने से चाहे किसी भी आश्रम में रहे, उनकी मुक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को चारों आश्रमों का अनुसरण करना चाहिए, ये प्रेरणा मिले। इस उद्देश्य से जैसे ही चतुर्थ आश्रम में प्रवेश की आयु उनकी हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब सन्यासी बनना चाहिए। उनके अंदर कोई येष्णाएं तो थी नहीं, अंतर सन्यासी तो थे ही, लेकिन बाह्य सन्यास भी, आश्रम सन्यास भी ग्रहण करना चाहिए। इस दृष्टि से ये निश्चय जैसे मन में हुआ तो ये उनके मन में दूसरा एक विचार आया कि मैं ऐसा ही चला जाऊं तो हो सकता है मैत्रेयी और कात्यायनी में संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाए, और मैं चला जाऊं सन्यासी बनने के लिए और परिवार में संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाए तो एक प्रकार से लोक में अच्छी चर्चा तो नहीं होगी ना। प्रतिष्ठा थी उनकी, और परिवार में फिर कलह शुरू हो जाए तो वो प्रतिष्ठा बिल्कुल गिर जाएगी ना। तो इस दृष्टि से उन्होंने सोचा कि दोनों भी आज्ञाकारी है, मैं जिसको जो दूंगा वो संतोष से ले लेगी और फिर विवाद नहीं होगा। और वो चाहते थे कि बंटवारा का प्रसंग ही ना आ जाए। और कात्यायनी का विशेषण है, मैत्री का तो है ब्रह्मवादिनी, और कात्यायनी का विशेषण है सुगृहिणी। सुगृहिणी, ब्रह्मवादिनी तो कहा गया एक प्रकार से मुमुक्षु को, जिज्ञासु को, और सुगृहिणी कहा जाता है, गृहिणी है गृह कार्य करने में कुशल, सुगृहिणी। और गृह किसके लिए होता है? कर्म करने के लिए, गृहस्थाश्रम। कर्म के साधन के रूप में वित्त चाहिए उसे। और मैत्रेयी है ब्रह्मवादिनी, और ब्रह्म चर्चा करने के लिए पैसे की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो वैराग्य, माँ गृध कस्यचित् धनम कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्यचित् धनम। आत्मनिष्ठा है निर्विशेष आत्म स्वरूप में मैं के रूप में अवस्थान, और ये करने के लिए तो वित्त अपेक्षित नहीं है। तो ये कहा गया है कि गृहस्थ को सन्यासी यदि बनना है तो अपनी जीवन संगिनी का अनुमोदन प्राप्त करना होता है, अनुमति लेनी होती है। तो याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि कात्यायनी से अनुमति मांगेंगे तो वो तो देने वाली नहीं है, वो तो सुगृहिणी है, और मैत्री तो मुमुक्षु है, इसलिए उससे तो अनुमति मिल सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि कात्यायनी को न बुला करके मैत्री को बुलाया कि मैत्री आओ। वो प्रियवादिनी भी थी,
क्योंकि आत्मज्ञानी है और आत्मज्ञानी को वो लोग प्रिय होते हैं जो ज्ञान चर्चा में प्रवृत्त करते हैं। आत्म विषयक चर्चा करवाते हैं आत्मज्ञानी से जो वे आत्मज्ञानी के लिए प्रिय होते हैं। अब मेरी आयु हो गई है सन्यासी बनने की, तो मैं सन्यासी बनने के लिए जाता हूं, तुम्हारी अनुमति चाहिए। तो कहा ठीक है, संकल्प तो आपका अच्छा है, चाहते हो सन्यासी बनना तो जरूर बनिए, लेकिन आपको सन्यासी बनने के लिए मैं बाधक तो नहीं बन सकती। लेकिन मैं भी मुमुक्षु हूं, तो मुक्त होना चाहती हूं, अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहती हूं, अमृत तत्व का साधन बता करके चाहिए। पहले सोचा कि मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम दोनों में आपस में झगड़ा ना हो, इसके लिए संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूं। तो मैत्रेयी ने कहा कि ये लेकर के संपत्ति क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी? मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, अमृतत्व चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो कहा कि वित्त से मुक्ति की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती, नहीं तो अरबपति ही मुक्त हो जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वे बद्ध ही रहते हैं। कितना भी वेदांत स्वाध्याय कर लो, प्रस्थानत्रयी के कोर्स। तो कहा फिर वित्त से क्या होगा? कहे वित्त से तो होगा सुविधा संपन्न जो भी लोक में सुविधाएं और सुविधा के साधन उपलब्ध हो रहे, वो संपत्ति से पैसे से खरीद करके सुविधा संपन्न जीवन जी सकती हो। तो कहा फिर इस वित्त की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो अमृतत्व कामा हूं, मुक्ति चाहती हूं। मुक्ति के साधन को आप जानते हो, ये संपत्ति जिसको चाहिए कात्यायनी को, उसी के पास रहने दो, बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। और आप मुझे आत्म ज्ञान दे करके, मुक्ति का साधन आत्मज्ञान है यदि, तो फिर जाइए। तो कहा कि आत्मावारे द्रष्टव्य, यदि तुम्हें अमृतत्व को प्राप्त करना है, मुक्त होना है, तो आत्मदर्शन प्राप्त करो। आत्मदर्शन है ज्ञान निष्ठा। तो कहा फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो कहा आत्मावारे दृष्ट श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, यानी आत्म प्रतिपादक उपनिषदों का उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक षडलिंगों के द्वारा निर्धारण कर लो, तात्पर्य अवधारण कर लो, मनन कर लो, निधिध्यासन कर लो। ये ज्ञान निष्ठा बताई। और फिर विस्तार से, वो तो एक पूरा प्रकरण ही है ना, लंबा चौड़ा। ये ज्ञान निष्ठा बताई है आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि से। और कर्म निष्ठा तो सो अकामयत जायामेशात इत्यादि से बताई। इस प्रकार ये जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, ब्राह्मण भाग की बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें भी मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद के द्वारा जो ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा का विभाग बताया गया था, वह बृहदारण्यक उपनिषद में भी विस्तार से आया हुआ है। ये यहाँ पर कहा गया जायामेशात इत्यादि ना, इत्यादि से। अब अज्ञस्य ही कामिनः कर्माणि इति, ये आगे इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। हमारे YouTube चैनल पर आकर आप श्रवण करते हो, इसके लिए धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः कल भेंट होगी। श्रवण करने का धन्यवाद।